बच्चों, आज हम सुनेंगे बिल्ली के गले में घंटे की कहानी और इससे कुछ सीखेंगे भी। बहुत समय पहले की बात है। एक शैतान बिल्ली बहुत से चूहों को हमेशा परेशान किया करती थी। ऐसे में सभी चूहों ने इस परेशानी का हल खोजने का सोचा। वहीं एक बार सभी चूहे अपने सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। ये शैतान बिल्ली जो चूहों का पीछा कर रही है और उन्हें पकड़ कर खा रही है, यह अराजकता है। एक चूहे ने गुस्से में कहा। हमें एक समाधान खोजने की ज़रूरत है जो कि हमें बिल्ली के आने की चेतावनी दे सके, दूसरे ने कहा। ऐसे में एक चिंतित चूहे ने कहा, क्या हम इस थोड़ी क्या हम थोड़ी जल्दी ये तय कर सकते हैं इस परेशानी का समाधान, अन्यथा बिल्ली हमें यहाँ पर भी देख सकती है। इस बात पर एक बूढ़े चूहे ने अपना पंजा उठाया और कहा, चलो एक जल्दी से समाधान खोजते हैं। चूहों ने जल्दी ही विचारों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। बहुत से चूहों ने अपने अलग अलग मत प्रदान किए। एक ने कहा, हमें चेतावनी देने के लिए हमारे पास एक प्रहरी दुर्ग होना होगा। प्रहरी दुर्ग मतलब एक जिस पे पहरेदार लगे होते हैं और वो बता सके बिल्ली के देखते ही। वहीं दूसरे ने कहा, बिल्ली द्वारा खाए जाने से बचने के लिए हम सभी को समूहों में रहना चाहिए, यानी कि इकट्ठा ग्रुप में रहना चाहिए। तभी उन्हीं के बीच में एक और चूहे ने सुझाव दिया, मेरे पास एक विचार है, चलो बिल्ली के गले में घंटी बांधते हैं। तो जब बिल्ली आसपास टहलती है तब उसके गले में लगी घंटी भी आवाज़ करेगी, जिससे हमें उसके पास मौजूद होने की चेतावनी मिल जाएगी। इस सुझाव से सभी चूहे सहमत हो गए। ये सबसे अच्छा विचार था। ऐसे सभी चूहों ने एक सुर में कहा, ठीक है, तो बिल्ली को कौन घंटी बजाएगा? बूढ़े चूहे ने पूछा। कि तो ठीक है, बिल्ली को कौन घंटी बांधेगा? बूढ़े चूहे ने पूछा। ऐसा पूछे जाने पर सन्नाटा छा गया। जल्दी एक एक करके सभी चूहे चुपचाप भाग गए। अंत में केवल एक बूढ़ा चूहा ही रह गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सिर्फ योजना बना लेने भर से ही आप कामयाब नहीं हो जाते। उस योजना को लागू करने के बारे में भी सोचना चाहिए। उससे पहले खुश होना, जश्न मनाना बेकार है। तो फिर बच्चों, फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक टाटा, सी यू, बाय बाय। बट बिफोर दैट, do not forget to subscribe, like and comment for more stories. See ya.